हेजिटेशन क्या है भाई, पता क्या है, मैं आपको मेन चीज स्टार्ट कर दिया। अरे यार ये तो गलत बात है। कोई बात नहीं सर, वही तो मेन कंटेंट होता है जो सर सडनली गलत है। मैं कह रहा हूँ सर, वो आप जो एसएसबी दे के आए थे ना, उसके बारे में जरा बताओ कुछ। बेसिकली उपेंद्र जी, मैंने यूपीएससी का सीडीएस एग्जाम क्वालिफाई किया था। ओके, तो उसके बाद एसएसबी होता है। ठीक है। देन मेरा सेंटर पड़ा था जलंधर, ठीक है। और मेरा वहाँ पे बोर्ड था 32 एसएसबी। ठीक है सर। तो एसएसबी की फुल फॉर्म होती है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ओके। तो बेसिकली आफ्टर क्लियरिंग सीडीएस एंड क्लियरिंग एसएसबी एंड आफ्टर क्लियरिंग मेडिकल्स ऑल्सो एंड इंटरव्यू, ठीक है। देन आपकी 1 ईयर की वो होती है, ट्रेनिंग होती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी इन चेन्नई। ठीक है। ठीक है, तो इसको क्लियर करने के बाद एंड आफ्टर completing training also you can become the lieutenant in Indian Army. ठीक है। So okay, so I went there in 21st of I think May, yes 21st of May को मैं वहाँ गया था। आपको पता, मैं छुट्टी लेके गया था 5 दिन की। बेसिकली जो ये इंटरव्यू होता है ये 2 स्टेजेस में होता है। अच्छा। स्टेज 1 और स्टेज 2। ठीक है। द स्टेज 1 कॉल्ड स्क्रीनिंग एंड स्टेज 2 इज कॉन्फ्रेंस। ओके। इन फर्स्ट स्टेज जो होता है, आपको फर्स्टली पहले आपको 2 रीजनिंग के टेस्ट देने पड़ते हैं वहाँ पे, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वो एक बेसिकली टाइम बेस्ड होता है, जैसे कि आपको 30 मिनट में 60 क्वेश्चन देंगे वर्बल के, आप वो कंप्लीट करेंगे। देन आपको एक शीट मिल जाएगी नॉन वर्बल की, जिसको आप फॉर एग्जांपल वो 25 मिनट्स दे देंगे आपको। वो क्वेश्चन होंगे अप्रोक्सीमेटली 50-60 होते हैं, फिर आप उनको क्लियर करते हो। देन देयर इज अ पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। बेसिकली वो एक पिक्चर आती है, स्क्रीनिंग बोलते हैं इसको। वो स्टेज 1 का ही पार्ट है। ठीक है। तो एक पिक्चर आती है, वो आती है आपको 30 सेकंड्स के लिए। उस पर आपको एक स्टोरी बनानी होती है, आप अपने माइंड से क्या परसीव करते हो। बेसिकली उसमें क्या, फॉर एग्जांपल एक स्टोरी आ गई, जैसे कि हम 2 बैठे हैं और ऐसे हाथ में मोबाइल है। ठीक है। तो इस पर अब जो मैं बैठा हूँ, मैं लिखूंगा कि ये 2 क्या डिस्कस कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी होती है, जो भी आपके माइंड में पहला थॉट है आपको उसको लिखना होता है। ठीक है। फिर आपको वो लिखने के लिए 4 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है। फिर वो पेज आपसे ले लिया जाता है जो आपने लिखा है। देन फिर एक आपका ग्रुप बनता है 10-10, 12-12, 16-16 बच्चों का। फिर वहाँ बैठ के आप उसी स्टोरी की नरेशन करते हैं, जैसे फ्रॉम दिस पिक्चर आई एम परसीविंग सो एंड सो कैरेक्टर, मूड ऑफ माय कैरेक्टर इज पॉजिटिव, एज ऑफ माय कैरेक्टर इज अराउंड सो एंड माय सब्जेक्ट इज दिस, एंड सेंटर की यानी कि जो मेन हाईलाइटर है, कोई आपको बना दिया, कोई मेरे को उसमें हाईलाइट कर दिया कि ये हमारा हीरो है। तो ये डिस्क्रिप्शन होती है। सब अपना अपना ऐसे डिस्क्रिप्शन देते जाते हैं। ठीक है उपेंद्र जी। देन डिस्कशन देने के बाद फिर उस पर डिस्कशन होती है, जिसमें सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। अब डिस्कशन का पार्ट कैसा होता है कि वहाँ पे एक केओस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि सब चिल्ला रहे हैं वहाँ पे। और वहीं पे चेक होता है कि कौन बंदा ग्रुप के अंदर निकल एज अ लीडर की क्वालिटी वहाँ शो होती है। फिर पता चलता है कि किसी को आपका आइडिया पसंद आ गया, आपको किसी और का आइडिया पसंद आ गया। अब हमारा मेन मोटिव क्या है उस डिस्कशन का, कि हमें एक कॉमन स्टोरी पे आना है। ठीक है। फिर उस पर कॉमन स्टोरी पे हम आते हैं। फिर देन पूरा ग्रुप एक बंदे को नॉमिनेट करता है। ठीक है। ये सब हो गया कंप्लीट। हमारा फर्स्ट डे का ऑल प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर हम वेट करते हैं, अराउंड 2 PM हमें रिजल्ट आ जाता है। ठीक है। कि वो फिर वो चेस्ट नंबर गिनते हैं, चेस्ट नंबर दिस, चेस्ट नंबर दिस, चेस्ट नंबर दिस। जैसे मेरे चेस्ट नंबर 26 था, तो मेरा दूसरी बारी में आ गया था कि चेस्ट नंबर 26, तो मैं आ गया। आपने फोटो भेजा था 26। फिर मैंने आपको वीडियो कॉल करी थी, जैसे कि मैं आई हैव क्लियर दिस स्टेज 1। तो फिर आपको चेस्ट नंबर मिल जाता है। जैसे हमारा पहले मेरे को फर्स्ट, जब मैं एंट्री की थी फर्स्ट डे, तो मेरा 26 था। जैसे ही मैंने स्टेज क्लियर कर लिया, तो मुझे चेस्ट नंबर मिल गया 2। अप्रोक्सीमेटली थी अब की बारी, जो बच्चे आए थे वो आए थे 300 में से 27 ने स्टेज 1 क्लियर की। ठीक है। जिसमें मैं दूसरे नंबर पर था, चेस्ट नंबर मेरा 2 था। फिर मैंने आपको वीडियो कॉल करी थी। फिर मेरा ऑल द थिंग्स, आपके डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपके 10 से लेके आपके अप टू ग्रेजुएशन सारे चेक होते हैं। सारे प्रोविजनल्स लेके आते हो आप, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है कि जो आपने साइट पे डाला था वो वैलिड है कि नहीं। आफ्टर क्लियरिंग दिस, फिर आपको एक रूम अलॉट हो जाता है, फिर आप पे आप रहते हो। फिर आप स्टेज सेकंड दिन के लिए तैयार होते हो। ठीक है। जिसके अंदर 2 चीजें होती हैं, साइकोलॉजी होता है और इंटरव्यू होता है। जो हमारा साइकोलॉजी होता है वो बेसिकली आपका चेक करता है अनकॉन्शियस, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस में आप सोच भी नहीं रहे हो, आपका थॉट प्रोसेस भी नहीं है, पर आपका माइंड क्या सोचता है। सेम प्रोसेस वही होता है उसके अंदर। कि उसके अंदर होता है पहला साइकोलॉजी में पहला आता है टैग, थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। उसके अंदर सेम एज की होता है कि 13 स्टोरीज आती हैं, पिक्चर से होती हैं, एक के बाद एक के बाद एक।
ठीक है, उसके अंदर वही सेम एक पिक्चर आएगी, उस पर आपने स्टोरी लिखनी है। जैसे आपने स्टोरी कंप्लीट करी, 4 मिनट मिलेगा आपको स्टोरी लिखने के लिए, वैसे ही दूसरी स्टोरी आ जाएगी 30 सेकंड के लिए। फिर उस 30 सेकंड के लिए वो शो होगी, फिर वो हट जाएगी, फिर उस पर आपको एक स्टोरी लिखनी है 4 मिनट की। ऐसा प्रोसीजर 12 बार ही चलेगा। 12 बार। फिर तीसरी जो स्टोरी होगी वो होगी ब्लैंक। अब आपने अपने माइंड से एक स्टोरी नहीं लिखनी है, फिर आपका वो 13 की 13 कंप्लीट होगी। देन उसके बाद आ जाएगा वेट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। उसके अंदर आपको एक वर्ड शो होगा, फॉर एग्जाम्पल आर्मी। मैं लिखूंगा, उस पर आपको 15 सेकंड में सेंटेंस बनाना है देखने के साथ। आर्मी टीच द वे टू सर्व द नेशन, ये आएगा। लाइफ इज अ जर्नी ऑफ, कहता है, जॉयफुलनेस एंड हार्डशिप। ठीक है, मदर सन रिलेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसे 60 वर्ड आएंगे। अब उन 15 सेकंड में आपको वो सब लिखना है। ठीक है, एक वर्ड आया, 15 सेकंड के लिए शो होगा, अब उसको देखना भी, आपको उसको लिखना भी। ऐसे 60 वर्ड आएंगे, आपने उससे कंप्लीट कर लिया। फिर आता है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। बस सर, अब इसको ना हम लोग कल सेकंड पार्ट में बताएंगे। ठीक है, कल सर टाइम देंगे, आज सर को जाने का टाइम हो गया, लेट हो रहा है। चलो ठीक। ओके, थैंक यू सर। सेव हो गया।